मुझे लगता है बहुत ज्यादा गंभीरता से बात करना चाहिए। एक लीडर के अंदर सबसे ज्यादा अगर कुछ चीजें होना चाहिए वो है प्रेम। प्रेम क्यों? क्योंकि बिना प्रेम के आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। शायद आप एक कड़क और स्ट्रिक्ट लीडर हो सकते हो, आपसे लोग डरेंगे लेकिन कभी आपका आदर नहीं करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज जैसे कि देखिए, बिना प्रेम के कोई काम हो ही नहीं सकता। बिना प्रेम के कोई काम हो ही नहीं सकता। और बिना, अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे तो हम कितना भी अच्छा कुछ भी कर लें लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब उससे व्यर्थ होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हम पढ़े पहला कोरिन्थियन का 13 अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। मे भी शायद ये एक दिन में खत्म ना हो, लेकिन हम इसको आराम से और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं सीख पाए तो हम समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में हमारे जीवन में प्रेम कितना ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पे पौलुस जो है वो क्या लिख रहा है, वो कोरिन्थियन के बारे में, कोरिन्थियन को सब कुछ बता रहा है। ओके, अब देखोगे तो 12 अध्याय में उसने वरदानों के बारे में लिखा है। ठीक है, एक सेवक के अंदर, एक लीडर के अंदर वरदान होना बहुत जरूरी है। उसने जैसे कि हम 27 से पढ़ते 29-30 तक, तो वहां पे वरदानों के बारे में बात हो रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा वो बोलता है लास्ट में, देखो परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अगर आप 31 का लास्ट में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, देखो 31 में लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी एक सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और वो बोल के इस चैप्टर को कंटिन्यू करता है जिसका नाम है प्रेम। 13 का चैप्टर, जो कोरिन्थियन का चैप्टर है, उसको प्रेम बोला गया है। हालेलुया। तो हम देखेंगे प्रेम के बारे में। ओके, प्रेम अभी यहाँ पे लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ बर्तन, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झाज हूं। अब क्या होता है यहाँ पे, लीडर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है प्रेम रखना। अगर प्रेम नहीं है, बोलते देखो यहाँ पे स्वर्गदूतों की बोली बोली जा रही है। मैं बोल सकता हूँ यह बहुत अन्य भाषा, एकदम खतरनाक लेवल पे अन्य भाषा बोल रहा जा रहा है। आजकल अन्य भाषाओं के बारे में बहुत लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ स्वर्गदूत की बोली क्या हम नहीं जानते, लेकिन हम ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि आज के समय में कुछ लोग प्रार्थना करने के समय नहीं, ऐसे ऐसे वर्ड निकालते जो नया नया विश्वासी आता तो चक्कर खा लेगा। जो 7 मोहर को खोलने वाला मेमना, और ऐसे से बोलते तो हम लोग सोचते बाप रे बहुत ज्ञानी इंसान है, बहुत बाइबल पढ़ा हुआ है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्वर्गदूत की बोली मतलब ऐसा बोली हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे उस बोली को, मतलब इतना आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। वचन कह रहा है कि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत, मनुष्य के भी और स्वर्गदूत की भी बोली बोलूं मगर प्रेम ना रखूं तो मैं झंझनाता हुआ, थनथनाता हुआ पीतल, झंझनाती छाछ हूं, मतलब खाली बर्तन हूं। एक खाली बर्तन जो होता है वो खाली बजता है, ऐसे गिरा दो उसको, थार तूर बजेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसका क्यों आगे नहीं बढ़ने वाली बात है, क्योंकि रीजन ये है उसके अंदर कुछ है ही नहीं। आप एक भरे हुए बर्तन को जब रखोगे तो वो बसता नहीं है, लेकिन जो एक खाली बर्तन है वो बसता है ना। मतलब क्या बताना चाहता हूं मैं, कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, मैं इतना खतरनाक लेवल पे लीडर चल रहा हूँ कि क्या बोलूं, लेकिन मैं झंझनाती हुई झाज हूं अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो। एक लीडर के अंदर सबसे बड़ा क्वालिटी होता है वो प्रेम रखता है। वो उनसे प्रेम रखता है, देखो यीशु मसीह ने आपसे प्रेम रखा। आपने, यीशु मसीह ने एक वचन बोला है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुमको लोगों से करना है, हर एक से करना है। मतलब कैसे करना है कि भाई आपके कलीसिया के जो बच्चे किसी और की भी बच्चे, वो आपको अपने बच्चे जैसा प्रेम रखना है। आपको अपने बच्चे जैसा प्रेम रखना है। आपको किसी की माँ है तो वो किसी और की माँ नहीं, आपको अपनी माँ जैसा प्रेम रखना है। यहाँ पे ये प्रेम के बारे में क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है ना, आप भले स्वर्गदूत की बोली बोल लो, मनुष्य की बोली बोल लो, बहुत बड़े बड़े बातें कर लो, बहुत अन्य अन्य भाषाओं में वो बातें कर लो, अन्य अन्य भाषा का वर्णन कर लो, आप स्वर्गदूत से बात कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो ये आपका प्रेम किसी को दिखेगा ही नहीं। आप अंदर जो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम है ना, अगर मनुष्य के अंदर, अगर एक सेवक के अंदर, अगर एक लीडर के अंदर, अगर घर के अंदर चलाने वाली एक स्त्री के अंदर, अगर घर के अंदर चलाने वाली कोई भी हो, किसी के भी अंदर अगर प्रेम नहीं है
तो वो कभी भी मसीह को नहीं दर्शा सकते हैं। मेरी बात तो आप मान लेना ये, क्योंकि बिना प्रेम के आप कभी भी प्रभु प्रभु मतलब आपको, आप कभी भी प्रभु को नहीं दिखा सकते, आप अपने आप को दिखाओगे। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे खड़े रह के मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अभी आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों के सब प्रकार की ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं खड़े रह के भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भविष्यवाणी ऐसी भविष्यवाणी जो कि होने वाली है, जो प्रभु मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है। सोनाली, तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी इस साल तो इस समय में ये टाइम पे होने वाली है। वाओ, अभी आज के समय में तो भविष्यद्वक्ता का मतलब एकदम डिमांड है। भविष्यद्वक्ता मतलब वो ऐसा होता है कि खाली बस मेरे ऊपर भविष्यवाणी कर ले किसी भी हालत में। लेकिन फैक्ट क्या है कि अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हो, या भविष्यवाणी करने के बाद भी यहाँ पे लिख रहा है कि अगर सब वेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझू, सब भेद मतलब बाइबल का सब भेद जो कि छुपा हुआ बात है ना। आज के समय में लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, केन की बीवी कौन थी, बहुत बड़ी भेद है ना। कोई बड़ी भेद नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में चल रहा है केन की बीवी कौन थी। ये सब भी मैं समझ रहा हूँ, ये सब भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर एक ऐसा अलग प्रकाशन आ रहा है, गहरा प्रकाशन आ रहा है कि खुदा मुझे बहुत कुछ बता रहा है। लेकिन आगे लिखा है, और यहाँ तक कि मैं पूरा विश्वास के साथ पहाड़ों को भी हटा दूं। पहाड़ों को हटाना मतलब ऐसी चीजों को हटाना जो मुश्किल है, जो जो एक हिसाब से हम देख सकते हैं कि कुछ दुष्ट आत्माएं, देखो हम अपने आप से नहीं भगा सकते, लेकिन विश्वास करके उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से जब बोलते भगा सकते। हम ऐसा काम कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो असंभव को संभव काम कर रहे हैं विश्वास के द्वारा भी। लेकिन फिर भी मैंने प्रेम नहीं रखा तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अब समझ रहे हो एक भविष्यद्वक्ता की कीमत क्या होती थी। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के बारे में इतना कुछ लिखा गया है कि भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कुछ बोलने के लिए जब उनको मिलने भी जब लोग जाते थे तो वो कुछ दान लेके जाते थे, मतलब इतना उनका आदर होता था। आज में ये इधर अगर पौलुस कह रहा है कि आप भविष्यवाणी कर रहे हो, आप बहुत गहरे गहरे प्रकाशन बता रहे हो, आप गहरे गहरे बातों को बता रहे हो, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं रख रहे हो कुछ भी नहीं है। ओके, आगे देखेंगे हम, लिखा है, यदि मैं अपना संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं मेरा मुझे कुछ लाभ ही नहीं है। अभी देखो, पहले तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सरदूत की और मनुष्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा एटीट्यूड कैसा है, मेरा बिहेवियर रूल टाइप का है। जैसे कि मैं होता है ना ऐसा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं और बहुत अलग अलग भाषा बोल रहे हैं और सडनली कुछ हो जाता है, तो तुरंत तो आदमी चिढ़ जाता है, वो चिढ़ जाता है। एक्चुअली नहीं कि चिड़चिड़ा ना हमारे स्वभाव में होना ही नहीं चाहिए, मगर ये क्यों हो जाता है, क्योंकि आदमी अपने कार्य से उसको लग रहा है। अभी मैं बहुत बार प्रार्थना कर रहा हूँ, दिन रात प्रार्थना कर रहा हूँ, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मैं लोगों को देख रहा हूँ, मैं पूछूंगा सुबह उठ के 5 बजे आज कौन प्रार्थना किया, हाथ धुल के एक दो आया, तो मुझे क्या लग रहा है, मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी लोग श्रेष्ठ नहीं है। ये आज के समय में ये हो रहा भी है। आज के समय में बहुत लोग यही करते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं, और यही करने के द्वारा आज हम मसीह का प्रेम दिखाते नहीं है। क्यों हम पड़ोसी को अपना मसीह का प्रेम दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि हमको लगता है हम सर्वश्रेष्ठ है, हमसे अच्छा कोई नहीं। आज बहुतों को लगता है मेरा घर सबसे ज्यादा शांति का घर, मेरा घर सबसे अच्छा खुशहाल घर है। देखो मैं बोल रहा हूँ प्रभु आपका आशीष दे, आपका घर अच्छा रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर करते हो करके आपको लग रहा है। जैसे कि आज मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे पड़ोसी के घर में बहुत झगड़ा हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, उनसे अपना कंपैरिजन करूंगा, अपने आप को तोलूंगा और मैं सोचूंगा मैं अच्छा हूं। जैसे मैंने ये अपने आप को कंपेयर कर लिया उनसे, मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, मैं प्रेम नहीं दिखा रहा हूं, मैं वहां पे न्याय कर रहा हूं। हालेलुया, मैं वहां पे न्याय कर रहा हूं। देखो आगे लिखा है कि मैं अपना संपूर्ण, मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं लेके जाके कंगालों को दे रहा हूँ। माय गॉड, समझ रहे हो आप लोग कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि मैं पूरा पैसा कंगालों को लेकर जाके दे रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम मेन चीज बता आते हैं। इसमें लिखा है, देखो प्रेम जो है ना एक दूसरे की मदद करता है। प्रेम कैसे दिखेगा, दूसरे की मदद करता है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो तो आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं रखते, है ना। अभी देखो यहाँ पे लिखा प्रेम धीरजवंत है। मैं एक पास्टर हूँ, ठीक है,
मैं एक आदमी पास्टर हूँ और मैं आपको इस पास्टर के द्वारा एक लीडरशिप का चुनाव, देखो न्याय करने की बात नहीं है। आप भी आपके घर में एक लीडर हो, आप भी और मैं भी। आप हम मैं इधर आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप अपने जो भी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप अपने पास्टर का न्याय नहीं करिए। वहां पे खड़े रहिए, वो देख रही है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे लिख रहा है प्रेम धीरजवंत है। अब क्या हो जाता है, अपने घर में एक व्यक्ति बहुत दारू पी रहा है, गांजा फूक रहा है, लेकिन हमको जरा भी लग रहा नहीं कि ये प्रभु में कभी आएगा। आपको लगता नहीं है कि आप भी कभी ऐसे ही पाप में पड़े थे और प्रभु ने आपको बाहर निकाला है? एक सिचुएशन में देखो, आप कितना भी कुछ भी बोल लो, मैं यकीन ही नहीं मान सकता कि अगर आप पाप में नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मैं कभी पाप ही नहीं कर सकता, मैं पाप भी थे। अगर ये व्यक्ति के अंदर मन में है कि मैं कभी पापी नहीं हूं, तो कभी मसीह को नहीं जान सकता और कभी मसीह के पास आ नहीं सकता। तो जान ही नहीं पाएगा कि मसीह का प्रेम क्या है, क्योंकि उसके अंदर घमंड है। वो सोचता है कि मैं पवित्र हूं, मैं कुछ पाप नहीं करता। दारू सिगरेट नहीं पीने के द्वारा आप पाप नहीं करते। ऐसे बहुत लोग हैं। आपको क्या लग रहा है कि अ, जो जो बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो सांसारिक लोग रहते हैं, कितने लोग हैं जो दारू नहीं पीते? जो दारू पीता है वही पापी है, जो दारू नहीं पीता वो पापी नहीं है? ऐसा नहीं है। जो दारू नहीं भी पीता है वो भी पाप करता है मन में। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मन में, मन को झांकता हूं, मन को देखता है परमेश्वर। और अगर आप मन में भी पाप कर लिए तो आपने पाप कर लिया। वचन कहता है ना, तुम बुरा नियम में लिखा तुम व्याज विचार मत करना, लेकिन तुमने ऐसी दृष्टि डाली भी, तुमने ऐसा सोचा भी, तुम्हारे मन में ये बात आया भी, तो तुमने पाप कर लिया। तुमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हारे मन में आ गया, गुस्सा आ गया, तो घात करने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है तुमने अगर किसी अपने भाई को मूर्ख बोल दिया ना, मर्डर करने के हिसाब का हो गया, मर्डर कर लिया तूने। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक अलग लेवल पे जा रहा है और मनुष्य एक अलग लेवल पे जी रहा है। वहां पे अगर आप ये सोचोगे कि मैं ऐसा करूंगा, तो आप अपने जीवन में, आप देखो, आपने कंगालों को पैसा दे दिया और देने के बाद आपने क्या किया, सोचा कि मैंने बहुत दान कर दिया, मैंने बहुत दान किया। तो दान करने के बाद आपको कुछ दिन की खुशी होगी, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा क्या के लिए किया। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम है, तो आपके अंदर दान कैसा आएगा पता है? वो भी लोग मेरे ही भाई बहन है ना। हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? ब्रदर सिस्टर। आदम की औलाद है सब लोग, हम सब आदम और हवा की औलाद है, तो हम भाई बहन हो गए। आप भले उम्र में छोटे हो या बड़े हो, लेकिन भाई बहन। तो आप आज एक दूसरे की मदद इसलिए करें क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। अगर कोई देखो, सबसे अगर हम किसी को दान करते हैं ना, तो मेरे को तो सबसे लगता है कि सबसे छोटा सेवक ही दान का होता है। क्योंकि हम इससे मतलब हम जो नहीं कर सकते वो ये है कि कोई कर रहा है तो उसको हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, तौहीद की बात कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेम नहीं रखता हूँ, तो मैं कहीं पर भी मसीह को नहीं दर्शाता हूँ। कहीं पर आपको क्या लगता है कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे? आपको पता है एक बात कि जितने भी मुझे ऐसा लगता है ना, एक आप लोगों ने देखा ना, एक व्यक्ति को चार जन, एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति को 4 जन उठा के लेके आते हैं। देखते हैं कि घर के पूरे बाहर सब लोग खड़े, जा नहीं रहे, निकल नहीं रहे, यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे, यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे। अब किसी के मन में आया कि नहीं, पतरा खोल के प्रभु को नीचे डालना है, उसको लड़के आदमी को नीचे डालना है। पतरा खोल के लोग नीचे डालते हैं। उसने प्रभु को देखा, प्रभु ने उधर क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हो गए। अच्छा, लिखा है कहीं भी उसने बोला मैं पापी हूं प्रभु? आपको पता है प्रभु का जो जो यीशु मसीह के जो ऐसे जो यीशु मसीह का जो, मेरे को ऐसे कभी लगता है ना, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि कभी भी हम अगर प्रभु को देखेंगे ना, जब हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जान लेंगे ना, हम जान जाएंगे हम बड़े पापी है और वो कितना पवित्र है। क्योंकि एक्चुअली में वो बहुत पवित्र है। हमको लगता है कि हमको लग रहा है कि हम उपास करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा पवित्र होते। देखो हम हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्रपन और हमारा पवित्रपन बहुत अलग है। अभी भी वो लेवल पे नहीं पहुंचे। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा का काम क्या? उसका नाम ही पवित्र आत्मा। वो आपको पवित्र करेगा करके, वो आपके मन से पाप निकलेगा करके। ये अब वो व्यक्ति उसको देखा होगा यीशु को और यही कह रहा होगा मैं पापी हूं प्रभु। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उस जगह पे, मैं उस व्यक्ति की, आप लोग सोचते होंगे कि उसके दोस्तों का विश्वास था करके वो नीचे गया। मैं भी यही सोचता था पहले, लेकिन मुझे जब ये पता चला कि एक्चुअली में
वो व्यक्ति की जगह पे अगर मैं देखता हूँ कि उसने प्रभु को देखा, प्रभु ने उसको देखा, वो जान गया कि वो पापी है और वो मान लिया वो पापी है, प्रभु ने तो मन में सुन लिया रहेगा कि मैं पापी हूं, और प्रभु ने उसको बोला तेरे पाप क्षमा हो और चंगा हो गया। हालेलुया, प्रभु ने उसको बोला और वो चंगा हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को जब आप जानोगे तो आप समझ जाओगे कि आप अपवित्र है, लेकिन जब उसके प्रेम में भरोगे तो खुदा आपके अंदर लोग आपके अंदर खुदा को देख सकते है ना। यहाँ का लिखा है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम टाइम लेता है, प्रेम रुकता है। प्रेम क्यों रुकता है? क्योंकि ये ना वो जानता है बदलेंगे। आज आप और हम एक दूसरे के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हम बदले के नहीं, परमेश्वर ने हमें बदला के नहीं, पूरी रीति से बदला है। पर कब हुआ? हम भी कभी ना कहीं परमेश्वर को नहीं मानते थे, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भी कहीं ना कहीं जब अगर प्रभु को इनकार करने का मतलब होता है परमेश्वर के विरोध होना, परमेश्वर से इनकार करने का मतलब होता है प्रभु के विरोध होना, और हम कहीं ना कहीं प्रभु के विरोध थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे विषय में धीरज रखा। हालेलुया, धीरज रखा ना परमेश्वर ने। प्रभु ने टाइम लिया नहीं, ये बदलेगा मेरा बच्चा। लेकिन आज हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ ले, प्रार्थना कर ले, उपास कर ले, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। कौन सा घमंड? आत्मिकता का घमंड, स्वय धर्म, इसको बोलते हैं स्वय धर्म। स्वय धर्म मतलब अपने आप को धर्मी बना के रखना, बाकी लोगों को तुच्छ मानना। ये एक आता है हमारे अंदर। क्यों आता है? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है, देखो प्रभु इतने पवित्र होने के बाद भी वो चुंगी लेने वालों के साथ, वेश्याओं के साथ बैठते उठते खाते पीते थे। लोग सोचो, फरीसी लोग बोलते तू किसके साथ बैठता उठता है? तेरे को इस लोग के साथ भी, तुमको हमारे साथ रहना चाहिए। तू ज्ञानी है, तू अच्छा वचन देता है, तू चंगाई देता है, तुमको हमारे साथ होना चाहिए, तू इनके साथ क्या उठा बैठ रहा है? प्रभु बोलते कौन किसको चंगा? वेद वेद किस बीमार है उसके पास वेद, वेद बीमार के पास जाते हैं। डॉक्टर जो तब बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। तो परमेश्वर आज इतना पवित्र होने के बाद भी वो लोगों के बीच में बैठा, वो वेश्याओं के बीच में बैठा। आप समझ रहे हैं वेश्याओं के मतलब? आपको पता है वेश्याओं को आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन जब ये हम देखते हैं तो वो लोग आदमी को आकर्षित करने के लिए अपने कपड़े ऐसे पहनते हैं, अपना जो उनका जो मेकअप वेकअप और सब वैसा ना कि आदमी उसको अट्रैक्ट हो जाए। शॉर्ट कपड़े पहनना, ये नहीं वो नहीं। प्रभु वहां पर भी बैठ के उनको वचन दे रहे। आज हमारा भी कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। प्रेम धीरजवंत है, प्रभु जानते थे कि ये बदलेगा। परमेश्वर ने किस किस को नहीं बदला। मैंने ऐसी ऐसी गवाही सुनी है जो स्ट्रीट लाइट मतलब बोलते ना वेश्या घरों में काम करने वाली औरत को परमेश्वर ने चुना, छुआ, उसको उधर से निकाला और वहां पर जाके उसके सुसमाचार देके लोगों को, जितने भी वेश्या लोग थे उनको भी बदला। परमेश्वर, कितने लोग ऐसे, कितने बड़े क्रिमिनल लोग हैं जिसको परमेश्वर ने बदला। प्रभु ने धीरज रखा है हमारे लिए, और अगर आपके अंदर धीरज है ना तो प्रेम, वो प्रेम होना चाहिए। मैं मेरे आपको चाचा के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे चाचा चिल्लम में गांजा भूनते थे, चिल्लम में गांजा भूनते थे। अब जो मेरे पास्टर थे उनका नाम है पास्टर एडवर्ड, वो क्या करते थे, वो उस दिन बैठ के 31 तारीख को वचन दिए खड़े देखे, ये गांजा वांजा फूक के टाइट होके आए, इन्होंने ठान लिया कि आज के बाद मैं गांजा चिल्लम नहीं पीऊंगा। चिल्लम उठाया और उनके हाथ ऐसा, पास्टर को बोला हाथ दिखाइए, और हाथ में दे के चले गए। अब एक पास्टर का दिमाग कैसा खराब होना चाहिए? मतलब एक किसी भी व्यक्ति का दिमाग, मतलब मैं कौन से स्टेज पे हूँ, मैं स्टेज पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये कर क्या रहा है, मेरे हाथ में दे क्या रहा है? पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया, उनको साइड में रखा और कुछ नहीं बोला हूँ। और यकीन मानिए प्रभु ने मेरे चाचा को चिल्लम पीते पीते उनको इतना बदला, लास्ट में जब उनका एंड हो रहा था वो सब नशा छोड़ चुके थे। परमेश्वर धीरजवंत है। हालेलुया। प्रभु देखो हमको लग रहा है ये सुधरेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं। मैं मेरे पिताजी के विषय में बताता हूँ। मैंने जब भी मेरे पापा के बारे में देखा, मेरे को लगा ही नहीं वो बदलेंगे। मुझे लगा नहीं होगा, ऐसा लग रहा था कि वो एंड तक नहीं बदलेंगे। एंड में परमेश्वर ने उनको बोला, मुझसे कबूल करवाया कि मैं पापी हूँ। उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। प्रभु यीशु को एक दिन पहले स्वीकार किया, अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, प्रभु धीरज धरता है। किसी लिए भी जो प्रार्थना करते हो ना, धीरज से करिए, वो धैर्य रखिए। आपको लग रहा होगा कभी कभी प्रार्थना करते समय आपको बोलेगा आपका पति दारू पी के ये सब क्या करते रहती है, ये सब ये है वो है, ऐसा वैसा, जो गलत गलत शब्द देगा, गाली देगा। लेकिन याद रखिए आपको ये बोलना है, प्रभु तुझे भी बदलेगा,
जैसे उसने बहुतों को बदला है। एक व्यक्ति जिसने ये किताब प्रेरितों की किताब बाकी लेटर जिसने लिखा वो मसीहों को मार रहा है और परमेश्वर ने उसे बदला। मूसा हत्या कर रहा है और परमेश्वर ने उसे बदला। गिदोन डरपोक था, परमेश्वर ने उसे बदला। हम जिस तरह से देखते हैं वैसा प्रभु नहीं देखता। इसीलिए एक चीज, एक आदमी के अंदर धीरज होना चाहिए। ये प्रेम सिखाता है आपको। अगर आप जिससे प्रेम रखते हो ना, आपको बोलोगे बदलेगा बदलेगा। अभी माँ अपने बेटे को कैसे बोलती है, देखो बेटा भले मारा मारी कर रहा है, बहुत मारा मारी कर रहा है, बाप भी आके बेल्ट से धो रहा है। जब बेल्ट से धोते रहता है ना, तो आके माँ बीच में आके बोलेगी नहीं नहीं बदलेगा, वो बदल जाएगा, तुमको थोड़ा टाइम दो, उसको चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि माँ को पता है वो धीरज रखी है उसके विषय में। हालेलुया। आज मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको किसी के लिए प्रेम है, एक व्यक्ति आपके जीवन में आपको लग रहा है वो बदल नहीं रहा है, आपको धीरज रखना है। क्योंकि धीरज नहीं है मतलब प्रेम नहीं है। सबर का बांध टूट गया बोलते ना, सबर का बांध क्यों टूटता? क्योंकि प्रेम नहीं है। अगर प्रेम है, सबर का बांध कभी टूट ही नहीं सकता। परमेश्वर का प्रेम है तो कभी सबर का बांध टूट ही नहीं सकता। एक विश्वासी वरदानों के द्वारा, याद रखिए, एक विश्वासी वरदानों के द्वारा अपने आप को एक बार दिखाएगा। जैसे मैं भविष्यवाणी कर रहा तो आप लोग बोले अरे वाह भविष्यवाणी करता, चंगाई करता है, वो पास्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन एक विश्वासी जब प्रेम दिखाता है ना, वो प्रभु को दिखाता, धीरज नहीं होगा। प्रेम कृपालु है। दूसरा पॉइंट है, प्रेम कृपालु है। प्रेम कृपा करता है, प्रेम दया दिखाता है। प्रेम को दया आती है क्योंकि प्रभु ने हम पर दया किया। हम मानते हो ये बात? मैं मानता हूं परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की है मुझ पर। आज खुदा ने दया किए करके मैं यहाँ पे हूं, जीवित हूं, वरना कभी का निकल गया होता, कभी का मर गया होता। मगर परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज मैं जीवित हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कितने बड़ा पापी था मैं कि प्रभु ने मुझ पर दया किया और दया करने के द्वारा आज मैं खुदा का वचन आपको शेयर कर पा रहा हूं। तो प्रेम एक क्या करता है, दया दिखाता है। आपको लोगों को दया दिखाना है। शायद लोग आपके ऊपर जुलूम उठा रहे होंगे, लोग आपको चिढ़ा रहे होंगे, लोग आपको कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। कितना बाइबल पढ़ता है, कितना प्रार्थना करता है, क्या बार बार प्रार्थना प्रार्थना, क्या बार बार बाइबल बाइबल, क्या घड़ी 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 यही चलते रहेगा तुम्हारा। ऐसे करके आपको बोलेंगे। हाँ धीरज रखिए। कभी कभी ऐसा क्या होता है, हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और बहुत कुछ करने के बाद हमारे अंदर क्या होता है कि जब बहुत कुछ कर देते हैं तो वो कुछ बोल देगा ना वो व्यक्ति, तो हमको थोड़ा ही दुख हो जाता है। लेकिन आपके अंदर जब प्रेम रहेगा ना, आपको दुख नहीं होगा। आप क्यों कर, देखो एक बात बताता हूँ, आप कभी सेवा करते हो ना, आप सेवा इसलिए करिए कि मैं मसीह के लिए सेवा कर रहा हूँ। आप जब किसी का पेड़ धोते हो ना, हमारे कलीसिया में पेड़ धोया जाता है प्रभु लेने से पहले, तो मैं ये सोच के पेड़ धोता हूँ कि ये मैं मसीह का पेड़ धो रहा हूँ, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। सेवा हम प्रभु की कर रहे हैं। हमको प्रभु ने सेवक बना के रखा है। और वचन कहता है अगर तुमको सेवक बनना है, तुमको अगर लीडर बनना है, अगर बड़ा बनना है, तो अपने आप को सेवक के समान हो, छोटा करो। जीवन में अगर अपने आप को छोटा नहीं कर पाओगे तो कभी भी एक अच्छा सेवक नहीं बन पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम दयालु है, प्रेम दया करता है, प्रेम दया दिखाता है। अगर आपको लोगों से दया नहीं आ रही है, तो गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेम कम है आपके अंदर। अब मैं पहले परमेश्वर में आने से पहले मैं भी ऐसे गणपति में नासिक ढोल बजाता था। मैं मेरे एरिया में बड़ा फेमस ऐसे ढोल बजाता था, ढोल ऐसे उठा के भी बजाता था। सब लोग देख रहे, पैसा उड़ाते थे, लड़कियां देखती थी, बड़ी खुश होती थी, मैं और शाइनिंग मारता था और उठा के धनाधुन धनाधुन। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भाई मेरे, और था भी नहीं कोई मेरे जैसा। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मुझे उनको देख के बड़ी दया आती थी। मैं सोचता था परमेश्वर अभी तक कब इनकी आंख खोलोगी। मेरे को उनको गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि प्रभु इनका आंख खोलो। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज क्या हो जाता है मतलब, मैं अगर कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता है तो तुरंत हमको गुस्सा आ जाता है, हम जरूर न्याय करने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु ने एंड तक दया किया है। प्रभु हमारे साथ भी, प्रभु आज तक हमको दया कर रहे हैं हम पर। हमको भी लोगों पे दया करना है। आप दया करोगे तो आप दिखा सकोगे प्रेम आपको लोगों से प्रेम, और वो प्रेम आपको मसीह से है करके। वरना बिना प्रेम के किसी पे भी दया नहीं आएगी। दीदी दिन भर काम कर रही, रात को भी बोले पैर दबा चल, क्यों? दया नहीं है उसके ऊपर। अगर प्रेम रहेगा तो ऐसा बोलोगे नहीं, साथ में हेल्प करोगे, है ना। एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं आज के समय में, पैसा दे देते किसी को
तो काम करने वाले व्यक्ति को ऐसा समझ के चलते जैसे कि उसकी जिंदगी ही नहीं है, और ऐसा काम करवाएंगे उससे जबरदस्ती का। अगर आपके अंदर प्रेम है ना, उसके साथ मदद करोगे, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए प्रेम। आप जब प्रेम दिखाओगे तो वो व्यक्ति जान पाएगा कि आप देखो, आपको करने नहीं आता वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प करोगे। अगर आप हेल्प ही नहीं कर सकते हो तो आप कम से कम चाय पानी लेके जाके दे रहे हो, ये भी एक हेल्प हो गया, प्रेम दिखा रहे हो। हालेलुया। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेम के कैटेगरी में क्या है, दो है। एक तो है धीरज, अगर प्रेम है तो धीरज धरोगे और कृपा, आप दया करोगे। आदमी देखो प्रेम में, अगर किसी के अंदर प्रेम नहीं है तो वो क्या कहे, प्रेम दया नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता। वचन कहता है प्रेम जलन नहीं करता। अगर प्रेम मतलब अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो वो कोई व्यक्ति के ऊपर आपको जलन नहीं होगी। कोई उन्नति कर रहा है तो उन्नति के द्वारा आप खुश हो जाओगे। अभी सोनाली ने 4 बार बाइबल पढ़ लिया, मैं पास्टर होकर 2 बार बाइबल पढ़ा, तो मुझे जलन हो रही है, तो मेरे अंदर प्रेम नहीं है। अब क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम होने के द्वारा सोनाली फर्स्ट मारी, मैं सेकंड मारा, तो मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर जलन की भावना है। और एक व्यक्ति जब किसी से जलता है, याद रखिए वो उससे प्रेम नहीं करता। एक व्यक्ति किसी से जलता है ना, वो उससे प्रेम नहीं करता। और अगर आप किसी पे जलते हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप उससे प्रेम नहीं करते। कुछ भी हो, आपके पड़ोसी से या आपके घर में से कोई व्यक्ति हो या आपके भाई बहन में से कोई व्यक्ति हो, अगर आपको जलन हो रही है, आपके अंदर अभी भी प्रेम नहीं है। एक सेवक के अंदर किसी को, अभी देखो मैं एक पास्टर होकर अगर कोई जल्दी प्रभु में बढ़ रहा है, बोल रहा है, वचन देने लग गया, अच्छा वचन देने लग गया, वचन देके सुसमाचार दे रहा है, लोगों को बुला रहा है, मेरे को इस बात की खुशी होनी चाहिए। अगर मुझे जलन हो रहा है, मुझे इनसिक्योरिटी हो गई है, मुझे अंदर कुछ तो तकलीफ हो रही है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है उसके लिए। और अगर मेरे अंदर उसके लिए प्रेम नहीं है, यकीन मानिए आपका प्रेम आपके मुंह पे दिखता है। मुंह है ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एकदम वो हो जाता है, उस व्यक्ति को देख के ना मुंह सड़ जाता है। ऐसा बना देगा व्यक्ति प्रेम, ऐसा ऐसा व्यक्ति प्रेम बोला, ऐसा ऐसा मुंह बना देगा एक व्यक्ति, क्योंकि उसको उससे प्रेम नहीं है। अभी जिससे बात नहीं होती उसके सामने हम लोग कैसे जाते हैं, उसको देखा नहीं उससे जाते हैं। क्यों ऐसे जाते हैं, क्योंकि हमको उससे बात नहीं करनी है, प्रेम नहीं है। करे देख के स्माइल दे दिया, बात खत्म करो, हो गया। प्रेम रहना चाहिए। प्रेम जलन नहीं करता, किसी की उन्नति पे जलन नहीं। घर में कोई 2-4 ज्यादा कपड़ा ले ले, अब क्या होता है, 4 लड़का होता है, एक लड़की होती है, तो उसको ज्यादा लाड़ प्यार हो जाता है, या 4 लड़की है, एक लड़का है, तो उसको ज्यादा प्यार हो जाता है, तो भाई बहनों में जलन हो जाता है। बड़े अभी ये बचपन में हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन जब आप बड़े हो गए हो और ये सेम सिचुएशन चल रहा है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं प्रेम से दूर हो। तो प्रेम क्या करना नहीं करता, जलन नहीं रखता। प्रेम अंदर है तो जलन नहीं रखता। आगे लिखा है प्रेम बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। प्रेम अभिमानी नहीं है। अभी जैसे मैं मेरी बीवी को 40,000 का मोबाइल ला के दे दूं और दुनिया भर में ढिंडोरा पीटूं, और फिर मेरा बर्थडे आए और वो मुझे मोबाइल लेके ना दे, तो तुझे तो 40,000 का फोन लेके दिया था मैं, मेरे टाइम में क्या हो गया, है ना। बड़ाई मतलब अभिमानी हो जाता है। ये देखो, ये लेन देन है, प्रेम नहीं है। तूने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, तूने दिया, ये लेन देन है। प्रेम होगा तो अभिमान नहीं करे, मैं कितना करता हूं। अभी औरत लोग आजकल की औरतें दिन भर काम करती रहो, नौकरानी समझ के रखा तुम लोगों ने, नौकरानी बना। नौकरानी नहीं है। देखो, एक एक्चुअली में जब एक माँ होती है ना, बच्चा मांगेगा, अच्छा नाश्ता बनाया, कुछ बना लिया समझ के चलो, पोहा बना दिया, बच्चा बोल रहा है मम्मी मेरे को प्लीज आज है ना अंडा खाने का मन है, प्लीज मम्मी। माँ बनाएगी कि नहीं, क्योंकि प्रेम है करके बनाएगी, तुरंत बड़ाई नहीं करेगी। ये कौन खाएगा, तेरा बाप खाएगा, तेरी माँ खाएगी, ऐसा वैसा नहीं करेगा। अब क्या होता है, वो प्रेम, देखो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि सेवकाई में भी प्रेम बड़ाई नहीं करता। मैं इतना बार बाइबल कॉलेज किया हूँ, इतने बार बाइबल पढ़ा हूँ, इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ, इतने बार वचन पढ़ लिया हूँ दिन भर। आपको क्या लगता है, किसी को बताने के द्वारा आप लोगों के सामने आदर पाओगे, वो कैसे लिखे में, ठीक है। क्यों मालूम है, क्योंकि आप अपने आप को देखो, आप कितने बार प्रार्थना करते हो, कितना वचन में बढ़ते हो, या आपका कैरेक्टर दिखाएगा, या आपका स्वभाव दिखाएगा।
आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके पास तो मुझे बहुत बात करते हैं, प्रार्थना नहीं करता करके। अब मैं क्या उनको सुबह उठ के फोन करके बोलूं, ओ पवित्र परमेश्वर ऐसे करूं? नहीं ना। मुझे क्या करना है, मैं उनको दिखाने के लिए कर ही नहीं रहा हूं। मैं अपने आप को बड़ा ही नहीं करना चाहता। एक व्यक्ति प्रेम अगर बड़ाई, देखो एक व्यक्ति जो किसी से प्रेम रखता है ना, वो बड़ाई नहीं करता, वो अब बताता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। अभी चर्च में एक पंखा लगा दे कोई, उसी पंखे के नीचे आके बैठ के पंखा हवा लेंगे। उसने लगाया है ना, उसने लगाया करके हवा लेंगे, वरना लेंगे नहीं हवा। तो ये रीजन क्या है? क्योंकि बड़ाई, हमारी बड़ाई होनी चाहिए। प्रेम कभी भी बड़ाई नहीं करता। देखो प्रेम क्या नहीं करता, पहला तो जलन नहीं करता, बड़ाई नहीं करता, अभिमानी नहीं होता, फूलता नहीं है। आगे आगे देखेंगे अभी क्या लिखा है आगे। और लिखा है फूलता नहीं है। हालेलुया। फूलता नहीं मतलब घमंड नहीं आता उसको, है ना। अभी एक 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 अगर समझ के चलो, मैं 40 दिन उपवास रख लिया, और कोई और एक व्यक्ति है जो 20-25 दिन के बाद उसकी हालत खराब हो रही। हाँ, क्या है 40 दिन लगा, 40 दिन घमंड। एक सिस्टर, एक पास्टर आते हैं, नए नए पास्टर आते हैं चर्च में, वचन देके हो जाता है, तो वो पास्टर सबको प्रेज लॉर्ड करते हैं, हाँ प्रेज लॉर्ड, प्रार्थना करें। एक बूढ़ी सी आंटी आती है उनके पास, बोलती है आपको मेरे पास्टर ने मेरे बारे में बताया होगा ना? तो बोला नहीं, आपके बारे में नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ? आपको नहीं बताया मेरे बारे में? नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है कलीसिया में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति मैं हूं। तो इसको क्या है घमंड? नम्रता का। ऐसे होते हैं कुछ लोग, नम्रता के ऊपर घमंड करते हैं कि मैं बहुत नम्र हूं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, घमंड कोई भी चीज का नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर नम्रता है, तो ये नम्रता परमेश्वर ने दिया है, और वो भी आपके ओर से नहीं है। नहीं तो आपका जो कैरेक्टर है वो इतना खराब है कि वो नम्रता का ऑपोजिट में पुकार, दरिंदा, खुरगी, जालिम, ऐसी होगा कैरेक्टर। ये तो खुदा का एक वरदान मिला है हमारे अंदर, जो हमको ये वरदान दिया है। और अगर आप नम्र हो, ये कोई और बताए तो अच्छी बात है, आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। वचन क्या कहता है इसी वचन में? तो अपने लोग तुझे सराहे तो सराहे, लोग तेरी तारीफ करे तो ठीक है, तो अपने आप को ना सराहना। तो अपनी तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है तुझे। और मैं तो यही चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, और आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों को चंगा करते थे, वो बोलते थे बताओ मत, बताओ मत। और मैं भी आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच एक अच्छे सेवक है, किसी को बताओ मत आप क्या कर रहे हो। आपकी सेवक है, खुदा देख रहा है, उसका प्रतिफल वो देगा। अब जो दान भी देते हो ना, दान दशमान, ये सोच के मत दो कि मेरे को 1 का 100 10 मिलेगा। ये सोच के दो कि खुदा मुझे स्वर्ग के राज्य में अच्छा देगा। तो प्रेम फूलता नहीं है, आप कुछ भी कर लो। अभी समझ लो, कलिसिया में मैंने किसी को खून दिया। अब मेरे अंदर क्या रहेगा? मतलब मेरी ये बात सुनना चाहिए, मुझे प्रेज लॉर्ड बोलना चाहिए। जिस दिन उसने मुझे प्रेज लॉर्ड नहीं बोला, उस दिन मेरे अंदर क्या आएगा? मतलब मैं मर रहा था, ये तो मर रहा था, लेकिन मेरे खून दिया ना करके बचाया। प्रेम ये घमंड है, ये आपके अंदर घमंड है। याद रखो, आपको यीशु मसीह ने अपने रक्त के द्वारा मोल लिया है। जरा देखना, एक मिनट, बराबर चल रहा है, लाइट चालू है ग्रीन? हाँ, तो यीशु मसीह ने आपको मोल लिया है। ओके, एक और बात पढ़ेंगे हम लोग। प्रेम अनरीति नहीं चलता, है ना। अनरीति नहीं चलता मतलब इन मैनर नहीं है। किसी से प्रेम रहता है ना, तो हम लोग है ना, देखो चिल्लम चाली कर लेंगे, झगड़ा वगड़ा हो जाएगा। ऐसा का बात नहीं बोलेंगे जिसके लिए उसको दो वो ये हो जाए। और अगर बोल भी दिए तो क्षमा मांगना। इल मैनर मतलब होता है ऐसा कि एक मैनर नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। बहुत लोग वो कोई तरीका है बोलने का। अब आप प्रार्थना कर रहे हो, तो देखो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कलीसिया में आपको लगता नहीं सबसे बड़ा पापी है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद दो प्रभु का कि वो सबसे ज्यादा उसकी ही पाप क्षमा होगा, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला वही व्यक्ति होगा। याद हो कि एक व्यक्ति को कभी कभी प्रभु, बहुत लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन वो खुदा के प्रेम को अब तक समझ नहीं पाए। और ये लीडर के अंदर तो आपके अंदर ये दिखना चाहिए। अगर आप एक लीडर हो तो आपके अंदर जलन नहीं होना चाहिए,
आपके अंदर फूलना। अभी मैं एक लीडर हूँ, मेरे अंदर क्या हो जाएगा, मैं बाइबल कॉलेज करता हूँ, मैंने किया है, या मैंने कितने बार बाइबल पढ़ा है, इसका अगर मेरे अंदर घमंड आ गया, और ये बोलते ना, अगर आ गया और एक व्यक्ति जस्ट 3 दिन पहले आया और पास्टर ने उसको वचन देने के लिए बोल दिया, मेरे अंदर उसके लिए बर्ताव कैसे निकाल, मैं तरीका बात करने का एक अलग ही तरीका, तो हाँ पेज लॉट पेज इल मैनर। प्रेम फूलता नहीं है। आपको खुशी होना चाहिए कि एक व्यक्ति आपके कलीसिया में कोई और भी बढ़ रहा है प्रभु में। हालेलुया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कभी ना कभी आप एक लीडर बनोगे, कभी ना कभी एक पास्टर बनोगे, कभी ना कभी आपके घर में भी, अगर कोई व्यक्ति होता है जो प्रभु में बढ़ रहा है, तो जब प्रभु में बढ़ रहा है तो आपके अंदर फूलना नहीं चाहिए वो। हालेलुया। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, अनुरूपी चाल नहीं चलना चाहिए। ओके, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। सबसे पहली बात, प्रेम अगर है तो आपका नेचर सेल्फिश नेचर होगा, सेल्फलेस। सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस मतलब खुद के लिए सोचोगे नहीं आप। जिस दिन आपने ये देख लिया कि आप खुद के लिए नहीं सोच रहे हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप स्वर्ग के राज्य के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि एक व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति, संसार के बारे में ध्यान देता है, बीबी क्या करेगी, बच्चा क्या खाएगा, कल क्या होगा, ये क्या होगा। लेकिन जब आप देखो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, काम धंधा नहीं करना ऐसा नहीं है, आपको काम करना है, लेकिन आपको खुद के बारे में कम, लेकिन लोगों के बारे में ज्यादा सोचना है, लोगों के लिए ज्यादा प्रार्थना करना है। आज हमारा प्रार्थना भी सेल्फिश प्रार्थना है। प्रभु मेरा ये होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे होने चाहिए, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरी टीवी, मेरा गाड़ी, मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा 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 मेरा। किसी और के लिए प्रार्थना कब किया था आपने लास्ट टाइम, याद है आपको? डेडिकेटली समर्पण होकर किसी के लिए प्रार्थना आपने लास्ट टाइम कब किया था, आपको याद है? नहीं करते लोग, और ये होना नहीं चाहिए। हमको लोगों के लिए, देखो एक फैमिली प्रार्थना होता है तो फैमिली प्रार्थना की बात अलग होगी, लेकिन आप जब व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना किसी और के लिए कर रहे हो, और आपका प्रार्थना किसी और के लिए ही होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का गुण दिखेगा, क्योंकि वो अपने, देखो अभी एक पास्टर थे, एक पास्टर का बताता हूँ मैं। एक पास्टर थे, वो क्या है ना, बड़े मतलब बड़े दयालु दयालु टाइप के व्यक्ति। और उनका क्या हो जाता था कि जब भी वो उनको कुछ दान वान आता था, तो वो दान रख के वो करते क्या थे कि कभी किसी को लगता था तो वो उनको दे देते थे। दयालु, इतने दयालु थे कि जब भी दान वगैरह आता था ना, तो अगर उनको कुछ ऐसे बोल देता था कि अरे पास्टर बता, आप तो मेरे साथ घर में ऐसा चल रहा है, मेरे घर में तकलीफ चल रही है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, तो वो है ना, वो उठा के पैसा दे देते थे, वो दे देते थे। उनकी बीवी, उनके बच्चे बड़े परेशान थे, अरे क्या ये आदमी है यार, कुछ भी बचा के लाता नहीं है, जो भी दान वान आता है वो भी विश्वासी लोग को देता है, ऐसा। तो उनकी दया की वजह से एक पास्टर क्या बोलते हैं, एक दिन उनको 10,000 रुपए देते। अभी बहुत साल की पहले की बात कर रहा हूँ। आज उनकी जो बेटी है वो 70-80 साल की रहेगी, वो उनको 10,000 देते। वो समय में बोलते कि आप एक काम करो, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखो। बोलते मैं 10,000 रुपया, वो बोलते अच्छा ठीक है। वो घर पे जाते हैं, जाते जाते एक आदमी, एक विश्वासी उनको मिल जाता, तो बोलते हाँ बोलिए। तो पास्टर जी ऐसा ऐसा हुआ, कुछ घर में बीमार हो गए, हॉस्पिटल का खर्चा देना, ये करना है। तो उनको याद आता है कि उनके पास पैसा है, तो वो उठा के उसको दे देते हैं। और घर पे जाके जो बीवी और बच्चा जो चिलम चाली करते उनके साथ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, और कुछ भी नहीं बोलते। सेल्फिश, सेल्फलेस इंसान, अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है, दूसरे के बारे में अधिकतर सोचने वाला व्यक्ति। यकीन करिए उनकी बेटी की शादी बड़े अच्छे से हुई, परमेश्वर ने किया। जैसे उन्होंने लोगों पे दया दिखाया, लोगों के ऊपर कृपा किया, उनका प्रेम किसी के लिए बड़ाई नहीं किया, फूला नहीं, उन वैसे ही परमेश्वर ने वैसे ही प्रेम उनको दिखाया। उनकी बेटी की शादी भी अच्छी हुई, और कभी भी उनके घर में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं हुई। जब जरूरत होता था प्रभु उनकी जरूरत को पूरा कर देते थे। हालेलुया। तो प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम लोगों की भलाई चाहता है। वो चाहता है, अभी एक पास्टर होने के द्वारा मैं चाहता हूं कि मेरे कलीसिया के जवान लोग खड़े हो, मैं चाहता हूं कि और लोग प्रभु में बढ़े, मुझसे ज्यादा बढ़े। मेरी इच्छा है कि ऐसा ऐसे हमारे कलीसिया से कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा खड़ा हो जाए कि सूरज प्रेमानी जितना यूट्यूब पे फेमस हो जाए, जब वो तीरथ जाए तो बड़ा बड़ा बैनर लगे, तो मैं ये गर्व से बोल सकूं कि ये कलीसिया में, हमारे कलीसिया में आता था। और ये होना चाहिए आपके जीवन में। मगर आज के समय में बहुत लीडर, बहुत पास्टर, कोई बढ़ जाता है तो बहुत तकलीफ हो जाती है उनको, बड़ा ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं अपने पास्टर का कि उनके अंदर ये जरा भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि झुंझलाता नहीं, मतलब
अपमान सह लेता है। हालेलुया। जलता नहीं। देखो कोई कोई हो जाता मालूम है कि कुछ ना कुछ कोई ऐसा बोल देता है। अगर प्रेम है ना तो अपमान सह लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लोग अपने को ऐसा बोल देते हैं कि बहुत दुख हो जाता है, फिर अपने को रोने आ जाता है। लेकिन अब कब सह सकते हो? जब उससे प्रेम है ना। अभी आज के समय में कोई अ, आज की शादी तो हो गई, आज के समय की जो शादी हो गई, अगर पति ने कुछ बोल दिया ऐसा उल्टा सुल्टा या घर वाले लोग ने बोल दिया, कुछ करने नहीं आता, कुछ बोलने नहीं आता, कैसे बहू को कैसे औरत को लेके आ गया, औरत तुरंत डिवोर्स दे देती। क्यों देती है? क्योंकि सह नहीं पाती कोई चीज। उसको लगता है देखो प्रेम है ना तो सहोगे। पति पत्नी के बीच में डिवोर्स क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे को सह नहीं पा रहे। क्या वचन कहता है? एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो, वचन ये कहता है एक दूसरे की सह लो। क्यों सहना है? क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ बढ़ना है। एक व्यक्ति प्रभु में कम है, एक प्रभु में ज्यादा है, तो कैसा करेगा उसके साथ? अरे यार क्या परेशान कभी क्या। अभी बहुत लोग, देखो हमको भी इतना फोन आता है पेट दुखेगा ये वो। मेरे को भी कोई एक चर्च की एक लेडी है, हर दिन में एक बार तो कंफर्म फोन आ जाता है उसका, भैया हमारा पेट दुखता है हमको, भैया हमारा पेट दुख रहा है। मैं सोचता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ हमेशा प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, प्रभु से। लेकिन वो नहीं, अभी वो सुनती नहीं है, फिर भी मेरे पे डिपेंड रहती है। मैं बोलता हूँ प्रभु से, जो प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर भी क्या करना है हमको उस समय में भी से लेना। अगर वही व्यक्ति एक दिन मेरे को उठ के बोल देगी तुम प्रार्थना करते हो तो क्या उपकार करते हो, तो कितना दुख हो जाएगा मुझे। आएगा आएगा कि नहीं? अब ये क्या है, हमको सह लेना है। एक लीडर को, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम का वरदान है तो आप सबको सह लोगे। सह लोगे, सह लोगे। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत कठिन काम है। यीशु मसीह ने क्रूस पर भी सब कुछ सह लिया है, वैसे ही हम भी सह लेंगे अगर आपके अंदर प्रेम का वरदान है तो। और अगर आज मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपके अंदर नहीं है, इसकी गति है, तो परमेश्वर से मांगिए। हालेलुया। एक और पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, क्योंकि इसको बाद में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। देखिए आगे लिखा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। ओके, बुरा, अगर किसी से प्रेम है तो आप उसके लिए बुरा नहीं मानता, उसके लिए वो कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल ले, प्रेम बुरा नहीं मानेगा। याद रखिए कि हमको जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया वैसा प्रेम आपको प्रभु से जैसे प्रभु ने आपसे प्रेम किया वैसा आपको लोगों से करना है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि किसी भी बात के लिए बुरा लगना नहीं चाहिए आपको कि ये क्या बोल दिया, मुझको बोल दिया, मैं ही दिखता हूँ क्या, मैं ही दिखती हूँ क्या। ये कब लगता है? जब आपके अंदर मैं है तो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? मैं मर गया, मुझ में मसीह जीवित है। ये जब तक मैं रहेगा ना तो बुरा लगेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम रहेगा ना तो आपको बुरा ही लगेगा। को ऐसे लगेगा कि ये व्यक्ति बोलेगा, समझ के चलो मैं, मेरे को सोनाली ने बोल दी कितने मोटे होते जा रहे हो तुम, एकदम हाथी लगते हो तुम तो। अब मेरे को क्या लगेगा? अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तू दे तू क्या राशन भर के, तेरा बाप का खाता क्या? अगर प्रेम नहीं है तो, मगर प्रेम है तो सह लूं, कोई बात नहीं। बात तो है, मोटा तो हो गया हूं, सह लूंगा, है ना। ये हमारे अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। बुरा नहीं मानूंगा मैं इस बात, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो ये बोल रही है, तो मेरे शरीर को देख के बोल रही है कि कितने मोटे हो गए, कितने ये हो गए, कितने वो हो गए। चलो ठीक है, कोई और एक आदमी आया और मेरे को बोल दिया, मैंने मोबाइल देख रहा हूँ, मोबाइल में चलते चलते कुछ गलत गाना लग गया। ऐसे भी कुछ भी मोबाइल में आजकल समय में कुछ भी आते रहता है, कुछ भी गाना लग गया, गलत गाना। अब गाना लग गया, कुछ गलत आ गया चीज, तो लोग 500 ये सब देखते हो। पर मेरे अंदर ये रहना चाहिए कि भाई मैं ये सब देख नहीं रहा था, सडनली आ गया, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, बोलूंगा प्रभु मैं बीच में आ गया। लेकिन एक व्यक्ति दोष लगाएगा, तुरंत दोष लगा देगा हमारे ऊपर, ये कैसे कर दे, ये पास्टर है, ये पास्टर है। देखो आपको भी, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे पापी बोलता है ना, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। पहले पहले मैं, जब शादी हो गई थी, मेरी पत्नी को मजाक मजाक में अगर कोई कभी उसको सर दर्द करता था ना, तो मेरे को बोलती थी वो मेरा बहुत सर दर्द करता। मैं बोलता था पापा की क्षमा मांगो, भड़क जाती थी मेरे पे। हाँ, तुम पापी हो, तुम पाप की क्षमा मांगो। तो मैं तो जानता हूँ मैं पापी हूँ, तुझसे बड़ा पापी हूँ। देखो मेरे को बुरा क्यों लग रहा, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। तुम क्या मुझे मोटा बोलोगे, क्या मुझे पागल बोलोगे, क्या मुझे पापी बोलोगे? मैं अपने आप को जानता हूँ। अगर तुम मुझे जानते थे ना अच्छे से अंदर से, तो तुम इससे भी बदतर बोलते थे मुझे, तो बुरा नहीं मानूंगा मैं। जाने, बोल दिया था, बोल दिया, छोड़, जाने दे।
अभी कोई कितने लोग कभी कभी ऐसा ऐसा बात बोल देते हैं, लोगों को दिल को लगता है, बोल दिया, अरे बुरा नहीं मानने का हमको, प्रेम है ना, छोड़ दो। मैंने है ना कितना, मैं क्या क्या नहीं करती पास्टर उसके लिए, दिन सुबह उठती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, काम पे रात को आती हूँ, खाना बनाती हूँ, ये, लेकिन बोलता है नौकरानी है तू, नौकरानी। हाँ। बोल दिया। बोलो वो नोक नोक को हटा के अपने आप को रानी क्यों नहीं बना रहे हो आप? नोक को हटा दो, बोले मैं तुम सोचते हो कि मैं नौकरानी, यहाँ तक कि मैं घर की रानी हूँ, ऐसा बोल। बुरा नहीं, प्रेम अगर है, वो कितने बार बोलेगा। ये मैंने मेरे बच्चे लोग को बोलता हूँ, तो तुमको, आजकल है ना बच्चे लोग एक दूसरे को बहुत टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, मोटा काला, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो मैं बच्चे लोग के जब चिल्ड्रन बैच में एक दिन मैं वचन दे रहा था, तो मैं बच्चे लोग को बोला कि अगर कोई ऐसा बोलता है ना, तो उनको बोलो थैंक यू। और सभी बच्चे लोग यही बोलने लगे थैंक यू। और जब से बच्चे लोग थैंक यू बोलने लगे, सामने वाले तो बोलना ही बंद कर दिया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बुरा नहीं मान, अगर प्रेम है तो बुरा नहीं मानेगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे, अगले टाइम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आपने जो बातें की। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे मान परमेश्वर, प्रेम के एक लीडर को कैसा प्रेम रखना करके आप हमें सिखाते हो, समझाते हो, बताते हो। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जितने भी लोग सुन रहे हैं वो आशीषित होते जा रहे हैं, और आशीष के द्वारा आप उनके अंदर उन्नति कर रहे हो, उनके जीवन में कार्य कर रहे हो। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग ऑनलाइन में सुने उनको आशीषित कर, जो लोग प्रभु प्रभु यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको आशीषित कर, जितने भी कलीसिया में आए उन सभी को आशीषित कर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।